अमेरिका ने आईएसआईएस खुरासान के खात्मे के लिए एक नई रणनीति बना दी है। आईएसआईएस खुरासान को खत्म करने के लिए यूएस लेगा तालिबान की मदद। तालिबानी क्रूर लेकिन आतंकियों के खात्मे के लिए साथ जरूरी, यूएस ने कहा है। मैं सीधे चलूंगा रोहित के पास। रोहित, क्या इंफॉर्मेशन है? अब इनका एक ट्रस्टेड एलाय बनने जा रहा है तालिबान। मुझे तो इससे बड़ी खबर यह लग रही है। देखिए निशांत, जब इनसे पूछा गया कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैकेंजी साहब से कि आप क्या उनके साथ आप क्या सोचते हैं तालिबान के बारे में, तो उन्होंने कहा देखिए उन्होंने हमारी हेल्प की, हमारे साथ कोऑर्डिनेशन उनका ठीक ठाक रहा, हम लोग वहां से वापस आ सके। और जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि आईएसआईएस के खत्म करने के लिए क्या आप उनकी मदद ले सकते हैं, तो उन्होंने कहा हम जरूर मदद लेंगे, हम हर किसी की मदद लेना चाहेंगे। अगर तालिबान भी अगर हमें कोई इनपुट देता है इसे खत्म करने के लिए, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ काम करने के लिए। तो कहीं ना कहीं निशांत, आई थिंक अमेरिका जो बार बार कह रहा था कि वी हैव द कैपेबिलिटी, तो आई थिंक ये थोड़ी थोड़ी चीजें सामने आ रही है। मुझे लगता है कि एकदम से सामने नहीं आके कह सकते कि देखिए हम तालिबान को रिकग्नाइज करते हैं, हम उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, क्योंकि उसके पॉलिटिकल रैमिफिकेशन बहुत बुरे होंगे। तो ये बात धीरे धीरे आई थिंक ये भूमिका बनती जा रही है कि हम तालिबान के साथ काम करने को तैयार है, अगर वो हमारी भूमिका तो बन रही है, लेकिन बाइडेन साहब के पैरों के नीचे से जो भूमि है वो ना सरक जाए कहीं, जिस तरीके से वो भूमिका बनाने में लगे हुए हैं यहां पर। क्योंकि नरेशन और पर्सपेक्टिव पे अमेरिका बहुत फोकस करता है और नीचे गुल हो जाता है मामला। ब्रांड अच्छे होते हैं लेकिन प्रोडक्ट, ब्रांडिंग अच्छी करते हैं लेकिन प्रोडक्ट गड़बड़ कर देते हैं। यहां पर सीधे दिखाइए, यहां पर बहुत बड़ी खबर, अमेरिका करेगा आईएसआईएस खुरासान का खात्मा। यह बड़ी खबर है। तालिबान करेगा मदद। जो बाइडेन ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए नई रणनीति बनाई। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां बड़ा तेजी से आने वाले दिनों में अमेरिका आईएसआईएस खुरासान और अलकायदा पर एयर स्ट्राइक कर सकता है। ये इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट चेंज करें। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में अमेरिका तालिबान की मदद ले सकता है। तालिबान की मदद के बिना अफगान में आतंकियों का सफाया मुश्किल है, अमेरिका ने कहा है। अफगान में तालिबान और आईएसआईएस खुरासान के एक दूसरे के दुश्मन हैं, अमेरिका ने कहा है। तालिबान एक क्रूर संगठन है, लेकिन आईएसआईएस खुरासान के खात्मे के लिए साथ जरूरी है। आईएसआईएस खुरासान के खात्मे के लिए अमेरिका और तालिबान का साथ आना जरूरी है। बड़ा सवाल यह है कि ये देखें आप, आईएसआईएस खुरासान वर्सेस तालिबान प्लस अमेरिका प्लस पाकिस्तान, ये क्वेश्चन मार्क है। मैं चाहूंगा इक्वल्स टू पे इग्नोर करें आप, इसकी आवश्यकता नहीं थी। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा इक्वेशन है। यानी कि अब मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ सीधे यहां पर पुष्पेश सर मौजूद है। सर पार्डन मी, मैं आपके पास थोड़ा देर से आ रहा हूं, लेकिन पुष्पेश सर अब आप एक चीज बताइए, क्या बढ़िया ट्राइंगल बन गया है। तालिबान प्लस अमेरिका प्लस पाकिस्तान वर्सेस आईएसआईएस खुरासान। इन्होंने एक नया एनिमी तैयार कर दिया है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान का इंटरेस्ट सेफ हो रहा है, तालिबान का ऑलरेडी एक इंटरेस्ट सेफ हो रहा है कि उसको अब अपने एनिमीज को आईएसआईएस खुरासान के नाम पर मारने का वक्त मिलेगा, और अमेरिका, उसके लिए तो एनिमी की जरूरत है, तभी उसका डिफेंस मैकेनिज्म चलता है। निशांत भाई, मुझे लगता है इसमें इस समीकरण में कुछ उलझी हुई गुत्थियां हैं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अमेरिका की जितनी दावेदारी है कि वो आईएसआईएस खुरासान से लड़ाई के में तालिबान से मदद लेगा या उनका सफाया करेगा, मुझे लगता है अमेरिका सिर्फ अपनी बची खुची इज्जत बचाने में लगा है। आपने बिल्कुल सही फरमाया, उसके पैरों तले ज़मीन अफगानिस्तान में बुरी तरह दरक खिसक चुकी है, और अपनी उस बदनामी से, बेइज्जती से बचने के लिए वो अब ये दावे करते रहेगा कि वो आज भी कट्टरपंथी आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष जारी रख रहा है, और उसके पास ऐसे अचूक अस्त्र हैं वो हवा से या ड्रोन के माध्यम से आईएसकेपी को ध्वस्त कर सकता है। मुझे लगता है जो हश्र उसका अफगानिस्तान में हुआ है, उसे देखते हुए उसकी ओवर द होराइजन कैपेसिटी की बात करना बेमानी है, और अमेरिका को इस समीकरण से बाहर कर देना बेहतर है। विक्रम सिंह जी कह रहे थे, मैं उनसे पूरा इत्तेफाक करता हूं कि सारी बातों का खुलासा शायद सार्वजनिक न किया जा सके, मगर भारत को अपनी सामर्थ्य पर ही इस नए खतरे से मुकाबले के लिए तैयार रहना पड़ेगा। दूसरी बात जो मैं जोड़ना चाहता हूं बहुत संक्षेप में, वो यह है कि गिनती 20, 25, 30, 40 आदमियों की नहीं है। ये गिनती कहीं ज्यादा खतरनाक है। जैसा विक्रम सिंह जी ने कहा था कि यदि आप स्लीपर सेल की बात करते हैं, यदि आप इस देश के भीतर जो ऐसे मतिभ्रष्ट, पथभ्रष्ट, लालच या किसी दबाव में काम करने वाले बेचारे युवक हैं जिनको ये अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल हुए हैं, तो उनकी गिनती 20, 25, 30 से कहीं ज्यादा होगी भारत की आबादी को देखते हुए। और जिसका जिक्र जनरल साहब ने भी किया कि यदि केरल जैसी जगहों में जहां वामपंथी पार्टियां अपने राजनीतिक वोट बैंकों के कारण
एक खास तरह का तुष्टीकरण और अनदेखी करती रही है इस खतरे का। और जहाँ के पुलिस विभाग में या अन्य, मुझे कहते बड़ा अफसोस होता है, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार भी पकड़ा गया है, तो वहाँ ये कहना बड़ा कठिन है कि यदि हम खुद सतर्क न रहे तो बाहर से कोई हमें, जो विक्रम सिंह साहब कह रहे थे कि एक्शनेबल इंटेलिजेंस भी आएगी, उस पर हम समय रहते काम कर पाएंगे। मेरी समझ में सबसे बड़ा खतरा ये है कि जम्मू कश्मीर में जब से अफगानिस्तान में तालिबान के हाथों ताकत आई है, सिंह साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि नई ऑक्सीजन इन लोगों को मिल गई है। अब उस ऑक्सीजन के मिलने के बावजूद हम कैसे इनका गला घोटने में समर्थ होते हैं, ये एक बड़ी कठिन चुनौती है। कहीं ऐसा न हो कि सतर्क निगरानी के दौरान हम कुछ और युवकों को अलग कर पाए अपनी मुख्य धारा से, उनको लगे कि शायद उनका प्रोसिक्यूशन हो रहा है। आप ठीक कह रहे हैं, मतलब थोड़ा सा लेवल ऑफ अलर्टनेस बहुत जरूरी है और उसमें भी एक तालमेल के साथ। आप ठीक कह रहे हैं पुष्पेश सर, लेकिन यहां पर जो एक बात विक्रम सर ने कही वो ये है कि हम अलर्ट हैं और हमें पता है कि कैसे इनको मैनेज किया जाए। ये इसमें दोनों अंडरलाइनिंग चीजें। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।